आस्था हर राह में, आस्था हर चाह में, आस्था हर भाव में, आस्था सद्भाव में। नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। आज दिनांक 16/7/2020 श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी। क्रमशः प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत ब्रह्मसूत्र प्रस्थान में उपनिषद आश्रम उज्जैन से सायं सत्र में आज चौथे अध्याय के चौथे पाद के 4-4-5वां सूत्र है। तो इसका पूर्व से संबंध देख लेते हैं। ये मुक्त पुरुष के विषय में प्रसंग चल रहा है। तो इसमें ये सुना था कि अविभागेन दृष्टत्वात्, माने मुक्तात्मा की स्थिति उस परब्रह्म में अविभक्त रूप से होती है। क्यों? माने दृष्टत्वात् हेतु दिया 2 पद इसमें, क्योंकि यही बात श्रुति में देखी गई है। श्रुति में मर वेद में कहा गया है कि यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक तं तादृग ए भवति एवं मुनिर्विजानत आत्मा भवति गौतम। ये कठोपनिषद के 2:1-15। तो हे गौतम, माने इस प्रकार शुद्ध जल में गिरा हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता है। उसी प्रकार परमात्मा को जानने वाले मुनि, मुनि माने मननात् मुनि, जो नित्य ही मनन करने वाले हैं, निधिध्यासन करने वाले हैं। निधिध्यासन का अर्थ होता है कि अनात्माकार वृत्ति का बाध करके, माने हटा करके, छोड़ करके और आत्मस्वरूप में स्थित होना। अनात्माकार वृत्ति का त्याग करके और आत्मस्वरूप में स्थित होने का अर्थ है निधिध्यासन। ऐसे जो मननशील यति हैं, सन्यासी हैं, महात्मा जन हैं, मुनि का वो परमात्मा की आत्मा हो जाता है। जैसे जल में गिरा हुआ, शुद्ध जल में गिरा हुआ जो शुद्ध जल है, वो जल में एक साथ बराबर मिल जाता है। और उसी प्रकार से ये जीवात्मा परमात्मा के साथ में एक हो जाता है। जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम और रूपों को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही परमात्मा को जानने वाले जो विद्वान पुरुष हैं, जो मुक्त पुरुष हैं, और ना वे मुक्त पुरुष आत्मनिष्ठ जो मुक्त पुरुष हैं, वे नाम और रूप, ये देह का नाम और इसका अमुक आकृति, नाम और रूप से मुक्त होकर परात्पर दिव्य परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। ये भी मुंडक का 3-2-8 मुंडक श्रुति में श्रुति के इस वर्णन से यह सिद्ध होता है कि मुक्तात्मा उस परब्रह्म परमात्मा में विभक्त नहीं होता है, अविभक्त होता है, स्थित होता है। वहाँ का श्लोक है, यथा नद्या सिंधमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम। ऐसा जो मुक्त पुरुष है वो
ब्रह्माभ्यास करते करते, और ब्रह्म स्वरूप तो था, है, आगे भी रहेगा, एक भ्रांति हो गई थी। एष पुरुषः अन्न रसमया, 33 श्रुति में, ये जो शरीर है, ये शरीर अन्न रस का विकार है। और अन्न रस जब जब जिस जीव को जो देह मिलता है, उस देह में वो आत्मभाव कर लेता है, और आत्मभाव करने के कारण तेन तेन स युज्यते, जो जो देह मिलता है उस देह से वो युक्त हो जाता है। जबकि वो नैव स्त्री न पुमानेषु नैव अयं नपुंसकः यद्यत् शरीरमाधृत्य तेन तेन स युज्यते। ये आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, पर अपने पूर्व जन्मार्जित कर्मों के अनुसार वो कभी स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है, कभी त्रियक आदिक कीटोवा बराबर त्रियक आदिक योनि में भी चला जाता है। पर ये आत्मा जिस योनि में जिस देह को धारण करता है, उस देह को मैं मान लेता है, और देह के संबंधी जो होते हैं उनको अपना मान लेता है। और जो आत्म स्वरूप में स्थित होने पर, ब्रह्म साक्षात्कार होने पर, जिसको श्रुति में कहा है कि ब्रह्म संस्तंग अमृतत्वमेति, ये तो ब्रह्म स्वरूप होता है, आत्म स्वरूप होता है। और ऋषि मुनि मोह और ममता से रहित होते हैं। देह को मैं मानना और देह के संबंधियों को अपना मानना, इन दोनों से ही रहित होते हैं। ऐसे जो मुक्त पुरुष हैं, वे मुक्त पुरुष जैसे नदियां सागर में लय हो जाती हैं, इसी तरह से देह त्याग के समय पर जीवन भर ब्रह्माभ्यास करते हैं, और देह त्याग के समय पर वो ब्रह्म स्वरूप माने उनकी आत्मा समष्टि ब्रह्म चैतन्य में एक हो जाती है। कैसे? जैसे नदियां सागर में एक होती हैं। इसलिए वहां पर विभाग मानना उचित नहीं है, माने अविभागेन। सूत्रकार कहते हैं कि अब तृतीय एक वचन माने अविभागेन ब्रह्मणा सह, वो अभिन्न रूप से ब्रह्म के साथ में एक होते हैं। कैसे? यथा नद्या सिंधमाना समुद्रे, बहती हुई नदियां जैसे सागर से एक हो जाती हैं और सागर से अभिन्न हो जाती हैं और सागर का स्वरूप हो जाती है, फिर उन गंगा जमुना आदि नदियों की मिठास, शीतलता, उनका ये गुण न खत्म हो जाता है, वो सागर का रूप हो जाती हैं। ऐसे ही तथा विद्वान आत्मज्ञ, ऐसे आत्मनिष्ठ मुक्त पुरुष जब देह त्याग करते हैं, तो देह त्याग करने पर वो नदियां सागर के रूप होती हैं, उसी तरह से वो ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए अविभागेन यहाँ पर इस पद का प्रयोग किया है कि अविभागेन की दृष्टत्वात्, वहां पर वो भिन्नता नहीं होती है, वो अभिन्न स्वरूप से नदी समुद्र से जैसे अभिन्न होती हैं, ऐसे ही जो मुक्त पुरुष है वो ब्रह्म के साथ में एक हो जाता है। इसलिए जब मरने के शरीर छोड़ने के बाद में उसको ब्रह्मलीन कहते हैं। सनातन वैदिक संस्कृति में जो तत्ववेत्ता ज्ञानी संत जब देह का त्याग कर देते हैं तो उनको ब्रह्मलीन कहा जाता है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, वे ब्रह्मलीन होते हैं, ब्रह्म स्वरूप होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, आत्मज्ञ होते हैं, और वहां पर किंचित भी भेद नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर अविभागेन, इस सूत्र में जो अविभाग शब्द तृतीय वचन माने अविभाग शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इस जगह पर जो मुक्तात्मा उस परब्रह्म परमात्मा में अविभक्त रूप से स्थित होता है, ये बात यहाँ तक सिद्ध हुई श्रुति प्रमाण से। अब अगले 5वें सूत्र में कहते हैं, चौथे अध्याय के चौथे पाद में 5वां सूत्र, ब्राह्मणेन जैमिनि उपन्यासादिभ्यः, ब्राह्मणेन जैमिनि उपन्यासादिभ्यः। इस सूत्र में 1, 2, 3 पद हैं। जैमिनि ब्राह्मण, आचार्य जैमिनि कहते हैं। जैमिनि माने आचार्य जैमिनि ब्राह्मण माने ब्रह्म के सदृश रूप से स्थित होता है। उपन्यासादिभ्य
यानी कि क्योंकि श्रुति में जो उसका स्वरूप का निरूपण किया गया है, उसे देखने से स्मृति प्रमाण भी यही सिद्ध होता है। स्मृति प्रमाण से तो श्रुति और स्मृति दोनों ही प्रमाणों से ये बात सिद्ध होती है कि जो मुक्त पुरुष है वो शरीर छूटने के बाद में वो ब्रह्म के साथ में अभिन्न होता है, विभाग नहीं होता है। इसलिए व्यास जी ने यहाँ पर अविभाजन शब्द का प्रयोग किया है। व्याख्या इसकी, आचार्य जैमिनी का कहना है कि श्रुति में मन वेद में वह निर्मल होकर के परम समता को प्राप्त हो जाता है। ये कहाँ पर, ये मुंडकोपनिषद के 3:1-3 का सार है। तो वो निर्मल होकर के मन शुद्ध अंतःकरण और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि और अभिन्नात्म स्वरूप से ब्रह्माभ्यास करने से उसके संपूर्ण संचित कर्म जल करके राख हो जाते हैं। और ज्ञानी का जो दूसरा कर्म है प्रारब्ध, वो भोग से नाश होता है। और तीसरा जो क्रियमाण कर्म है, तो जो मुक्त पुरुष आत्मज्ञ माने ब्रह्मनिष्ठ महात्मा की जो सेवा करते हैं वो उसके पुण्यों को लेते हैं, और जो उसकी निंदा करते हैं वो उसके पापों को लेते हैं। वह निर्मल होकर के परम समता को प्राप्त हो जाता है, ऐसा वर्णन मिलता है उपनिषदों में। उक्त प्रकरण में भी उसका दिव्य स्वरूप से संपन्न होना कहा गया है। ये छांदोग्य श्रुति में 8:3-4 में इसका वर्णन मिलता है। और गीता में भी भगवान ने कहा है कि इस ज्ञान का आश्रय लेकर के मेरे दिव्य गुणों की समता को प्राप्त हुए महापुरुष सृष्टि काल में उत्पन्न और प्रलय काल में व्यथित नहीं होता है। यानी कि प्रलये न व्यथन्ति ते, जो मुक्त पुरुष होते हैं वो प्रलय आने पर भी कभी व्यथित नहीं होते हैं, कष्ट में नहीं होते हैं। वो जीते जी ही देह से अलग होकर के आत्मस्वरूप से स्थित होते हैं, वो प्रलय में कभी व्यथित नहीं होते हैं। ये बात गीताकार ने भी कहा है। गीताकार ने तो महापुरुष सृष्टि काल में उत्पन्न और प्रलय काल में व्यथित कभी नहीं होते हैं। इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि वह उपासक उस परमात्मा के सदृश दिव्य स्वरूप से संपन्न होता है, पर कैसे? अभिन्न स्वरूप से। छठा सूत्र, इसी विषय में आचार्य औडलोमी का मत उपस्थित होता है। औडलोमी आचार्य वेदांत के बड़े बड़े आचार्य हुए हैं और ये वेदव्यास जी महाराज से भी पूर्व हो चुके हैं। तो औडलोमी आचार्य का ऐसा मत है, चिति तन्मात्रेण तदात्मकत्वात् इति औडलोमी। चिति तन्मात्रेण तदात्मकत्वात् इति औडलोमी। पदच्छेद, चिति तन्मात्रेण तृतीया एक वचन, तदात्मकत्वात् पंचमी एक वचन, इति ये चौथा पद हो गया, औडलोमी ये पांचवा पद हो गया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 पद हुए हैं। चिति तन्मात्रेण एक पद, तदात्मकत्वात् द्वितीय पद, और इति तीसरा पद, औडलोमी चौथा पद। यानी कि केवल चेतन मात्र स्वरूप से स्थित रहता है कौन? मुक्त पुरुष, क्योंकि उसका वास्तविक स्वरूप वैसा ही है, चिद मात्र है। ऐसा ऐसा आचार्य औडलोमी ऐसा मानते हैं, जो व्यास जी के पहले ये आचार्य वेदांत के हुए हैं। तो व्याख्या में कहते हैं कि परम धाम में गया हुआ जो मुक्तात्मा मन ब्रह्मलोक गया हुआ जो सगुण ब्रह्मोपासक मुक्तात्मा अपने वास्तविक चैतन्य मात्र रूप से स्थित रहता है। देह आदि में वो अहमता ममता कभी नहीं करता है, और श्रुति में उसका वैसा ही स्वरूप बताया गया है। बृहदारण्य में कहा गया है, बृहदारण्य श्रुति में, कि स यथा सैंधव घनो अनंतरो वाया कृष्णो रसघन एवं वा अरे अयम आत्मा अनंतरो अबाह्या कृष्ण प्रज्ञान घन एव। ये यहां पर कहा। तो इसका हिंदी में ये भाव होगा
कि जिस प्रकार से नमक का डला, पहले के समय पर नमक ऐसे डले में आता था, आजकल पिसा पैकेट में आता है, पहले डले में आता था। तो जिस प्रकार नमक का डला बाहर भीतर से रहित सबका सब रस घन होता है, वैसे ही यह आत्मा बाहर और भीतर के अभेद से रहित, ओम पुनः सुनिए, ऐसे ही ये आत्मा बाहर भीतर के भेद से रहित सबका सब प्रज्ञान घन ही होता है। ऐसा बृहदारण्य उपनिषद के 4-5-13 में उल्लेख वहां पर विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसलिए उसका अपने स्वरूप से संपन्न होना चैतन्य घन रूप में ही स्थित होना है। तो जैसे नमक में, नमक के डले में ना अंदर भी नमक है बाहर भी नमक है, वहां पर नमक को छोड़ करके कहीं कुछ नहीं है। ऐसे ही संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, संपूर्ण देह के अंदर भी नख से सिख तक, ऐसा पैर के नाखून से लेकर के और ऊपर शिखा तक व्यष्टि जीव के देह में और समष्टि विराट पुरुष के देह में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर चेतन सत्ता न हो। तुम्हारे देह में नख से लेकर के सिख तक सब जगह पर चिति की व्याप्ति है, माने चेतन स्वरूप आत्मा सभी जगह पर है। अंतर बाहर एक रस जो चेतन भरपूर, विभु नव सम सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। जैसे नमक का डेला जो पहले बोरियों के हिसाब से आया करता था, तो नमक के डेले में अंदर भी नमक बाहर भी नमक, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर वो नमक न हो। आजकल पिसे हुए में आता है, ऐसा जो नमक का डेला है, उसी तरह से ये व्यष्टि देह में आत्मा नख से सिख तक व्याप्त है। और विराट पुरुष में यानी पग पाताल शीश अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भ्रकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। ऐसे जो विराट पुरुष हैं, जो पाताल 14 भुवन नीचे का है वो उनके पैर हैं, और ऊपर जो 14 भुवन 14वां जो ब्रह्मा जी रहते हैं वो उनका सिर है, और बीच में जग में प्रभु की बहुत कल्पना। पर जैसे तुम्हारे शरीर में आत्म चैतन्य ही है, और ऐसे संपूर्ण ब्रह्मांड में ईशावास मिदं सर्वम वास्यम आच्छादनीयम, ये ईशावास का पहला श्लोक है। यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड में वो चेतन सत्ता ही विराजमान है, उसमें किंचित भी नेह नानास्ति किंचना, उस चेतन को छोड़ करके और कहीं पर दूसरी कोई सत्ता का प्रश्न ही नहीं है। तो ऐसे जो ब्रह्म के साथ में जो मुक्त पुरुष देह छोड़ के जाते हैं वो अभिन्न स्वरूप होते हैं, उनमें नेह नानास्ति किंचन, उन्हें किंचित भी कोई भेद नहीं होता है। ये बात यहाँ तक सिद्ध होती है। इसलिए उसका अपने स्वरूप से संपन्न होना, चैतन्य घन रूप में ही स्थित होना है। ये बात यहाँ तक कही। अब शेष वार्ता आगे करेंगे, आज यहीं तक। और हमारे लाइव में पधारे सभी का स्वागत है और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये ब्रह्मसूत्र लाइव में आए हुए सभी के धन्यवाद, जो आने वाले उनके लिए भी बहुत बहुत भगवान महाकाल का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। ओम।